तो कैसे हो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 7। एपिसोड 6 में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। यही कि एपिसोड 6 में एक बैटल हुआ था। हाँ, वही बैटल जिस बैटल में जो जीतेगा वो बनेगी अज़ुमा फैमिली की हेड। और ऐसे में उस बैटल में जो जीती थी वो थी हिमारी की मॉम। और उसी एपिसोड में पता चला था, मतलब दादी जी बहुत पहले सुप्रीम कमांडर थी। और उसी एपिसोड में हम लोगों को ये देखने को मिला था 8 थंडर गॉड का प्लान। मतलब हाँ, यही कि वो लोग एक और गॉड को जिंदा करने वाले हैं, जिससे उन लोगों का टीम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 7 गॉड के शुशु और नीनी बात कर रही होती है। और नी यहाँ पर इसी बारे में बात कर रही होती है, ये कि कमांडर से एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो मुकाबला चल रहा था वो खत्म हो चुका है। और उस मुकाबला का जो विनर है वो है हिमारी की मॉम। और इस जगह पता चल गया हिमारी की मॉम 9 स्क्वाड के कमांडर है। लेकिन हिमारी भी किससे कम है क्या? अब हिमारी उसी फैमिली का एक मेंबर बन चुकी है। मतलब पहले से मेंबर थी, लेकिन अब बहुत ताकतवर बन चुकी है वो। और इस बार में सुसु को भी पता है कि वो दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे थे, जिसके चलते वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। लेकिन अब वक्त है सुसु को स्ट्रॉन्ग बनने का, जिसके चलते सुसु एक बार अपनी पूरी ताकत लगाती है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर कहूँ यूकी को पटाने के लिए। उसके बाद दिखाया था अज़ुमा फैमिली के हाउस के अंदर का सीन, लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी दिखा नहीं सकता क्योंकि याचियो और माया नहा रही होती है। इसके पहले याचियो और हिमारी के बीच बहुत सारी बात हुई थी। यही कि हिमारी कह रही थी कि बचपन से वो हिमारी को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब सपोर्ट कर रही है उसे। ऑब्वियसली क्योंकि याचियो बिग सिस्टर है, इसलिए छोटी सिस्टर की सपोर्ट कर रही है। और ये सब काम करने के लिए हिमारी अपनी बिग सिस्टर को थैंक यू कहती है। और ये सुनने के बाद याचियो बहुत ज्यादा खुश है। और याचियो का भी बड़ी सिस्टर है माया। और इसी जगह पर माया का अपनी एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास 2 हाथ है, वो भी इनविजिबल। वो जैसे चाहे वैसे उसी हाथ को यूज कर सकती है, किसी को पकड़ने के लिए या फिर किसी को दूर फेंकने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं होमे को, जिस जगह पर वो यूकी के रूम के बाहर खड़ी हुई है और सोच रही होती है कि मैं हिमारी से हार नहीं सकती है। और होमे का यहाँ पर आइडिया यही है कि वो यूकी के साथ बहुत कुछ करेगी और हिमारी से यूकी को ले लेगी। लेकिन तब भी होमेर थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है। लेकिन यूकी रूम के अंदर नहीं होता, कोई और होता है। हाँ, दादी जी। और दादी जी पर कह रही होती है हिमारी और उसकी मॉम और यूकी उसी बैटल ग्राउंड के अंदर चली गई है। लेकिन दादी जी यूकी के रूम के अंदर क्या कर रही है? दादी जी कह रही है मैं यूकी के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के लिए आई थी। दादी जी की उम्र हो चुकी है लेकिन जवानी नहीं गई। उसके बाद देख सकते हैं बैटल ग्राउंड के अंदर ये तीनों मतलब लड़ाई कर रहे हैं या फिर कहो ट्रेनिंग, जिस जगह पर ये दोनों बहुत थक चुके हैं। लेकिन गलती से हिमारी की मॉम यूकी का चेन पकड़ लेती है और यूकी चमकने लगा। लेकिन हिमारी की मॉम ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो उससे गलती से हो गया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं वही हिमारी सोच रही है, यही कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर उसका रिवॉर्ड में क्या होगा, यही बात हिमारी सोच रही होती है। लेकिन देख सकते हैं यूकी का न्यू फॉर्म, और यूकी के शोल्डर के ऊपर हिमारी की मॉम बैठ चुकी है और इस फॉर्म का नाम है ह्यूमन बुलेट। और जबकि यूकी इस फॉर्म में आ चुका है, ऐसे में वो हिमारी के साथ थोड़ा सा फाइट करता है ये देखने के लिए उसकी ताकत कैसा है। और इसी लड़ाई के अंदर हिमारी यूकी के ऊपर एक लात मारती है, लेकिन उसका अटैक उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है। मतलब एक तरफ से यूकी रबर का जैसा है। ये देखने के बाद हिमारी की मॉम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हिमारी की मॉम यहाँ पर कहती है कि उस पत्थर के ऊपर अपना अटैक करो, मुझे देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। और ऐसे में जब यूकी रबर का बन चुका है, जिसके चलते वो बहुत ऊंची छलांग लगा रहा है और उसका हाथ इस तरह से काम कर रहा है मानो एक एनिमी के अंदर ये ताकत है। मतलब उस एनिमी का शायद टाइटल है वन पीस। और यूकी इसी ताकत से उस पत्थर को तबाह कर देता है और एक पंच से काम तमाम। हिमारी भी देखकर हैरान है। मतलब एक तरफ से यूकी का बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो चुका है, लेकिन यूकी थक चुका है। लेकिन उसे पता है कि इसके बाद उसे क्या मिलने वाला है। उसके बाद वो तीनों उसी आइलैंड से चले आते हैं। और हाँ, अब है रिवॉर्ड की बारी। और रिवॉर्ड यही है कि यूकी को शहद खाने को मिलेगा, लेकिन अलग स्टाइल में। हाँ, तुम लोग ये देखकर ही समझ सकते हो किस तरह के स्टाइल में। मतलब पहले हिमारी, उसके बाद
यूकी ये किस्से विस्से करने के बाद अब रिवॉर्ड है उसकी मॉम की। हिमारी की मॉम उस शहद को अपनी चेस्ट के ऊपर देती है और यूकी को कहती है आओ इसे खा लो। ये सुनने के बाद यूकी का फेस टमाटर जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ, उन दोनों ने उतार दी। अब यूकी के सामने हेवन। इन तीनों को साइड में रखते हुए हम लोग देख सकते हैं एक बिल्डिंग के अंदर एक लड़की को दिखाया जा रहा है। लड़की को यहाँ पर एक अचानक आवाज सुनने को मिलती है, जिसके चलते वो बाहर चले आकर देखती है यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन उसे मिल जाती है एक सरप्राइज। हाँ, ये है कुसेत्सु। यहाँ पर आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, मतलब अपने पेट को भरने के लिए। और कुसेत्सु शायद इस लड़की को खाना चाहती है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं समर का टाइम। हाँ, मतलब मजे ही मजे। और सुसु एवर फुल मौके पर है इसी समर को और भी स्पेशल करने के लिए यूकी के साथ। लेकिन शायद सुसु ये भूल रही है उसके सामने दो बड़े बड़े ओपोनेंट है, एक है क्योका और एक है तेनका। सुसु इन दोनों से लड़ नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का बहुत बड़ा है, लेवल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दोनों कमांडर है इसीलिए। लेकिन तब भी सुसु हार नहीं मानेगी, वो यूकी के साथ मस्ती करके रहेगी। लेकिन कोई ना कोई तो बीच में चला आता है, जिसके चलते सुसु यूकी के साथ मस्ती नहीं कर पाती है। उसके बाद देख सकते हैं तेनका चली गई है और ऐसे में सुसु को मौका मिल चुकी है यूकी के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। और ऐसे में सुसु चली जाती है यूकी के साथ मस्ती करने के लिए, शावर और बहुत कुछ। और ऐसे में सुसु थोड़ा सा मस्ती करती है, जिसके चलते उसे पता लग जाता है यूकी को मजा आ रहा है। और इसीलिए सुसु ये पर हार नहीं मानेगी, वो अपने काम को करती रहेगी। और ऐसे में देख सकते हैं शाम हो चुकी है और यूकी पर खड़ा हुआ है और उसी के बीच में सुसु चली आ चुकी है। और हाँ, तुम लोगों ने नोटिस किया कि हिमारी यहाँ पर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमारी उस जगह की रक्षा कर रही है जिस जगह पर सेवन गॉड रहते हैं। सुसु इस जगह पर यूकी का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ कहती है, लेकिन यूकी कुछ ऐसा कह देता है, सुसु तुम आजकल और भी ज्यादा क्यूट हो चुकी हो। ये सुनने के बाद सुसु शर्मा जाती है। सुसु यहाँ पर कोशिश करती है यूकी को किस करने की, लेकिन बीच में फोन चला आता है कमांडर क्योका का, जिसके चलते यूकी उस जगह से चला जाता है। और ऐसे में सुसु की जितनी भी प्लान थी सब चौपट हो चुकी, मतलब कैंसिल। और इस जगह पर बात हो रही होती है यूकी को लेकर, यही कि यूकी के अंदर जो ताकत है, मतलब बीच बीच में जो बाहर आ जाता है, उस ताकत को यूकी कंट्रोल अब तक नहीं कर पाया है। और इसी बारे में कमांडर क्योका यूकी के साथ ट्रेनिंग करेगी, जिसके चलते यूकी अपनी ताकत को कंट्रोल कर सके। और यूकी को यहाँ पर अपना स्पीड को और भी तेज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसका ओपोनेंट उड़ सकता है। और ऐसे में यूकी क्या ही करेगा, इसलिए यूकी और खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग करता है। और इसी ट्रेनिंग के अंदर कमांडर क्योका ये नोटिस करती है कि यूकी का जो स्पीड है और भी ज्यादा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। यूकी यहाँ पर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि यूकी ने बहुत बार अपना जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म किया है, जिसके चलते अब यूकी को लगता है उसका बॉडी बहुत ही हल्का हो चुका है। और इसी जगह पर क्योका को पता चल जाता है कि यूकी को जितनी बार उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या फिर वो जितनी बार अलग अलग रूप में आएगा, उससे यूकी का फायदा है, मतलब उसका जो रियल बॉडी है और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और यूकी भी अब क्योका से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ऐसा करता रहूं तो फिर मेरा अंदर का बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योका कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योका कहती है अगर तुम नहीं चाहो तो ऐसा नहीं कर सकते। और यूकी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मैं किसी का भी उधार ले सकता हूँ और किसी का भी ताकत मतलब अपने अंदर यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा ही फायदा है। ये सुनने के बाद क्योका एकदम हैरान हो जाती है और क्योका चुपचाप उठ जाती है और कहती थी कि हाँ ये अच्छी बात है, और उस रूम से निकल जाती है, अपने रूम के अंदर चली जाती है चुपचाप। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सभी को पता है क्योका नहीं चाहती है कि यूकी को कोई ले ले उसके पास से। यूकी ये नोटिस करता है, उसे समझ में आता है कि कुछ तो हुआ है क्योका को, लेकिन यूकी यहाँ पर नोटिस करता है क्योका का कटाने के ऊपर, जिस जगह पर यूकी खुद से ही सोच रहा होता है कि कमांडर का कटाना कभी भी रुकती नहीं है, मतलब हाँ उस सभी को काटते रख देती है, जिसके चलते यूकी यहाँ पर खुद से ही कहता है अब मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना है। उसके बाद देख सकते हैं यूकी खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। उसके बाद देख सकते हैं फिर से मीटिंग हो रही है, जिस जगह पर एक मिनट ये सब कुछ क्या हो रहा है। रेन यहाँ पर सबको कह रही होती है कि ये कि तुम सब लोग मिलकर
यूकी को यूज करो, जिसके चलते सब लोग यूकी के ऊपर बैठ रहे हैं, मतलब यूज कर रही है यूकी को। और ये सब नजारा क्योका के सामने हो रहा है और ये सब कुछ देखने के बाद क्योका बिल्कुल भी खुश नहीं है। और हाँ, ये एक सपना था, मतलब क्योका ये सब उस सपने में देख रही थी कि यूकी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं बीच के पास क्योका चल रही है और सोच रही होती है कि मेरे सीने के अंदर इतना दर्द क्यों हो रहा है। मैडम जी, आपको प्यार हो चुका है यूकी से, इसीलिए आपको सीने पे दर्द हो रहा है। और क्योका यहाँ पर देख सकती है यूकी ट्रेनिंग कर रहा है। यूकी यहाँ पर कहता है मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, मतलब अब वो किसी का उधार नहीं बनना चाहता। यूकी यहाँ पर कहता है ये कि हाँ, हम दोनों का जो मतलब बीच का रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है और अगर जरूरत पड़े तो फिर मैं वो सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो ऐसे ही चलता रहे। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद कमांडर क्योका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जबकि क्योका बहुत ही खुश हो चुकी है, इसके चलते क्योका यूकी के पास जाती है और कह देती है कि हाँ, तुम मेरे साथ ही ट्रेनिंग इसलिए करोगे क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। और उसके बाद देख सकते हैं ट्रेनिंग हो रहा है उन दोनों के बीच, जिस जगह पर वो दोनों कोशिश कर रहे हैं बीच में जो खंबा है उस खंबे को चेन से तोड़ने की, वो भी अपनी अंदरूनी ताकत, मतलब जो ताकत यूकी के अंदर से बाहर निकलता है उसी ताकत से इस खंबे को तोड़ने की कोशिश करती है ये दोनों, और खंबा टूट जाता है। और इस तरीके से यूकी अपने ताकत को कंट्रोल करना सीख रहा है। और ऐसे में रिवॉर्ड, इस चीज के बाद से क्योंकि जब भी यूकी को रिवॉर्ड देगी, मतलब खुद से ही यूकी को खुश करेगी, क्योंकि कमांडर क्योंकि यूकी को पसंद करती है, जिसके चलते एक किस बीच में फोन चला आता है और ये सिग्नल आने की वजह है ए थंडर गॉड। उसके बाद दिखाया जाता है कुसेत्सु को, जिस जगह पर उसने बहुत सारे लड़कियों को किडनैप की है और देखने में ऐसा लग रहा है अब वो उन सभी लड़कियों को खाने वाली है। उसके बाद क्या होने वाला है ये अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और हाँ, ये मत भूलना कमेंट करने के लिए कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।